जावेद का सिर भारी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में लटका हो। लेकिन वह किस जगह था, उसे कुछ मालूम नहीं था। उसे जो आखिरी चीज याद थी वह थी कि वह कैरोलीन और माइकल एक और परिवार से मिलने के लिए जा रहे था। तभी उनके सामने एक गाड़ी रुकती है। उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं। किसी की सिसकियों की आवाज जावेद के कानों में पड़ी और उसने आवाज देकर कहा, कैरोलीन, कहाँ हो तुम? जावेद को उसके आसपास कदमों की आहट सुनाई दी। उसकी आंखों पर लगी पट्टी को खोला गया। तेज रोशनी के सामने उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर में वो अपनी आंखों को थोड़ा बहुत खोल पाया। टूटी फूटी हिंदी में एक आदमी ने कहा, तुम तो बुरा फंसा है। हमारा मतलब इनसे है, पर तुम भी फंसना था, तभी तुम यहाँ आया। जावेद ने कहा, कौन हो तुम और मुझे इस तरह क्यों लटकाया हुआ है? मैं सरकारी अफसर हूँ। वह आदमी और उसके साथी हंसने लगे। सरकार? हम किसी सरकार को नहीं जानता। यहाँ हमारी सरकार है। यह हमारा देश है। यहाँ हमारा कानून चलता है। जावेद ने कहा, उन लोगों को छोड़ दो, वो कनाडा से आए हैं, राजदूत हैं। क्या तुम नहीं जानते कि उन्हें बंधक बनाना अपराध है? उस आदमी ने कहा, तुम बहुत गलत फंसा, लेकिन अब इनके साथ तुम भी ऊपर जाओगे। जावेद ने अपने आसपास देखा तो वह देखकर दंग था। कैरोलीन की टीम के 2 सदस्यों को तो वहां पहले ही वो मार चुके थे। कैरोलीन और माइकल के गले पर कटार रखी हुई थी। जावेद बहुत बुरी हालत में फंसा था और उसका और कैरोलीन का यहाँ से जिंदा बचकर निकलना बहुत मुश्किल था। जावेद अपने अल्लाह को याद करने लगा, जिसके लिए उसने यह नौकरी करी ताकि वह देश की सेवा में कुछ कर सके। और अब शायद देश के लिए भी उसे मरना भी पड़े, पर वो बिल्कुल तैयार था। कुछ दूर पर प्रीत और गुरमीत घने जंगलों में से होते हुए अपना रास्ता बना रहे थे। पहाड़ी जंगल होते हुए भी वह बेहद बहुत दूर थे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था और जगह जगह गहरी खाई थी, जिनमें गिरकर कोई भी अपनी जान गंवा सकता था। उनकी पीठ पर भारी भरकम बैग लटके हुए थे, जो उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहे थे। गुरमीत ने कहा, क्या हुआ शेरनी? बेस पर तो तुम बहुत ज्यादा बन रही थी, लेकिन लगता है यहां तुम्हारा सारी हवा निकल गई है। प्रीत ने चिढ़ाते हुए कहा, चुप रहो और मिशन पर ध्यान दो। गुरमीत हंसते हुए आगे बढ़ गया। उसके लिए जंगल में चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। वह ऐसे ढेरों मिशन पहले भी कर चुका था, लेकिन प्रीत के लिए यह सब कुछ नया था। प्रीत मन ही मन कमांडर शेखर को कोसने लगी। ना जाने क्या सोचकर उन्होंने मुझे इस मिशन पर भेज दिया। थोड़ी देर बाद उसने गुरमीत से पूछा, कितनी दूर है ये बेस? हमें चलते चलते काफी वक्त हो चुका है। गुरमीत ने कहा, मेरे चाचा ने बनाया होता तो मुझे मालूम होता, लेकिन दुश्मन कभी हमसे चीजें पूछ कर नहीं करता। प्रीत ने गुस्से में कहा, क्या तुम कभी सीधे मुंह जवाब नहीं देख सकते? गुरमीत ने कहा, बेसिर पैर के सवाल का मैं सीधा जवाब कैसे दूं? तभी अचानक उन्हें एक गाड़ी की आवाज आई और गुरमीत ने देखा कि घने रास्ते के बीच में से एक पतली सी सड़क पर एक पिकअप ट्रक चला रहा था। उसने प्रीत की ओर देखते हुए कहा, लगता है हम करीब हैं। जंगल में से होते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ देर बाद उन्हें छुपा हुआ बेस दिखा। यह एक कैंप था जहां से कारजुम संगठन काम करता था। उनके ऐसे कई दूसरे बेस भी थे
जहां से वह ड्रग्स, अवैध हथियार और दूसरी चीजों को बॉर्डर के एक छोर से दूसरे छोर तक स्मगलिंग करते थे। कारजूम एक कम्युनिटी दल था और वो गणतंत्र प्रजातंत्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते थे। वो सिक्किम को चीन में मिलाना चाहते थे, जिसके लिए युद्ध भी हुआ, लेकिन चीन हार गया। और तब से ही ऐसे ही वो लोग जंगल में छिप छिप कर हमला करते हैं। उनके काम करने का तरीका इतना सटीक होता था कि इंटेलिजेंस एजेंसी को भी उनके किसी भी मंसूबे की जानकारी नहीं मिल पाती थी। कुछ सफल ऑपरेशन में आर्मी के पैरा कमांडो ने इनके कुछ कैंप को खत्म भी किया था, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकला। गुरमीत ने ध्यान से देखा तो वह पूरा कैंप चारों तरफ से सुरक्षित था। जहां नजर जाए वहां आदमी दिख रहे थे, जिनके पास खतरनाक AK-47 राइफल थी। जो लोग कुछ ऊंचाई पर थे, उनके पास लंबी दूर वाली बंदूक थी। प्रीत ने पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? गुरमीत ने कहा, हमें तो एक छोटे से कैंप के बारे में ब्रीफ किया गया था। यह तो बड़ा लग रहा है। यहाँ ज्यादा मोबिलाइजेशन लग रहा ही है। लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। प्रीत ने कहा, हम पीछे नहीं हट सकते। वैसे भी उन्हें यहाँ से एक्सफिल कराने में भी बहुत वक्त लगेगा। हमारे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। गुरमीत ने कहा, ठीक है, तो अब हमें 2 आदमी चाहिए। हमें उन्हें मारना है और उनके वेश में हम उनके बेस में अंदर घुस जाएंगे। प्रीत ने कहा, नहीं, वो हमें अंदर जाते ही पहचान लेंगे, क्योंकि हम लंबे हैं और वो लोग नाटे हैं। गुरमीत ने कहा, तब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। हमें पूरे इलाके में छानबीन करनी होगी और जहां कहीं से भी हमें रास्ता मिले, वहीं से हमें बेस के अंदर दाखिल होना होगा। बंधकों को ढूंढना होगा और उन्हें उसी तरह बाहर निकालना होगा। आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रीत तैयार थी। इस मिशन से वो साबित कर पाएगी कि एक महिला ऑफिसर भी फील्ड पर अपना मिशन पूरा कर सकती है।